मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा। लॉकडाउन के मौजूदा हालात और आगे की रणनीति पर बातचीत। देश में कोरोना मरीजों की तादाद 27,892 हुई। अब तक 6,185 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। कोरोना की वजह से 48 और लोगों की मौत। वायरस ने अब तक 872 लोगों की जान ली। दिल्ली में कोरोना के 293 नए केस सामने आए। कुल पॉजिटिव मरीजों की तादाद 2,918 हुई। अब तक 54 लोगों की मौत। दिल्ली के एम्स में स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी दफ्तर का एक गार्ड कोरोना की चपेट में। ओएसडी समेत कर्मचारियों को सेल्फ क्वारंटीन की हिदायत। दिल्ली के बीआर अंबेडकर इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल की नर्स भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। नर्स के 2 बच्चे भी संक्रमित। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में एक स्टाफ को हुआ कोरोना। कॉन्टैक्ट में आए लोगों को क्वारंटीन किया गया। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,068 केस सामने आए। एक दिन में 440 नए पॉजिटिव मामले। महाराष्ट्र में अब तक 342 लोगों की कोरोना के कारण मौत। 24 घंटे में 19 लोगों ने गंवाई जान। मुंबई में कोरोना का ग्राफ 5,194 के पार पहुंचा। 3,224 पॉजिटिव केस सामने आए। मृतकों का आंकड़ा 204 हुआ। मुंबई में 31 पत्रकारों की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। सभी 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कोरोना से पुलिस वालों की मौत पर किया मुआवजे का ऐलान। परिजनों को 50 लाख के मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा। गुजरात में 230 नए मामलों के साथ कोरोना के कुल 3,301 कंफर्म केस। अब तक 151 लोगों ने गंवाई जान। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस के कॉर्पोरेटर बदरुद्दीन शेख का निधन। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 9 अप्रैल से चल रहा था इलाज। गुजरात में अकेले अहमदाबाद में कोरोना के 2,181 मामले कंफर्म। 24 घंटे में 178 नए केस सामने आए। अब तक 84 लोगों की हो चुकी है मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की तादाद 2100 से ज्यादा। राज्य में 8 और लोगों की मौत। अब तक 107 लोगों ने दम तोड़ा। इंदौर में कुल मरीजों का आंकड़ा 1,176। जिले में अब तक 60 लोगों की मौत। और अरविंदो मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू। राजस्थान में 24 घंटे में 102 नए केस सामने आए। अब तक 2,185 लोग बीमार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 1,873 कंफर्म मरीज। राज्य में 3 और मौत के साथ अब तक 30 लोगों ने जान गंवाई। गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना के 3 नए केस सामने आए। अब तक संक्रमितों की संख्या 115 हुई। कोरोना को लेकर गौतम बुद्ध नगर से राहत भरी खबर। 71 मरीज इलाज के बाद हो चुके हैं ठीक। अस्पताल में अब सिर्फ 44 मरीज। ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल में 8 कोरोना मरीज रिकवर हुए। सभी को डिस्चार्ज किया गया। गाजियाबाद में फिर सामने आए 3 नए कोरोना के केस। जिले में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 57। कानपुर में एक साथ 20 लोग पॉजिटिव पाए गए। जिले में अब तक 185 कोरोना पॉजिटिव मरीज। आगरा में कोरोना से अब तक 371 मामले सामने आए। जिले में 10 लोगों की कोरोना के कारण मौत। गोरखपुर में 3 महीने की बच्ची ने कोरोना को दी मात। बीआरडी मेडिकल कॉलेज से बच्ची को ताली बजाकर डिस्चार्ज किया गया। पश्चिम बंगाल में 461 एक्टिव केस कंफर्म। 24 घंटे में 40 नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक 20 लोगों की कोरोना के कारण जान गई। पंजाब में कोरोना से एक प्रवासी मजदूर की मौत। अब तक 18 लोग वायरस के शिकार। राज्य में 322 लोग संक्रमित। चंडीगढ़ में कोरोना के 6 नए मामलों की पुष्टि हुई। अब तक 36 लोग कोरोना से संक्रमित। कोरोना को लेकर चंडीगढ़ से राहत भरी खबर। 11 महीने की बच्ची और उसकी मां हुए रिकवर। पीजीआई चंडीगढ़ से घर लौटी महिला और उसकी बच्ची। बिहार में कोरोना के मामलों में तेजी जारी। 13 नए मामले सामने आए। राज्य में 290 लोग वायरस से संक्रमित। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाहर से आए लोगों की जांच में तेजी लाने के आदेश दिए। लोगों से ट्रैवल हिस्ट्री न छिपाने की अपील की। झारखंड में कोरोना के 15 नए मामले। कुल 82 केस कंफर्म। अब तक 13 मरीज ठीक हुए। कर्नाटक में कोरोना से 4 नए मामले सामने आए। राज्य में संक्रमितों की संख्या 504 हुई। अब तक 19 लोगों की हो चुकी है मौत। केरल में कोरोना के 11 नए मामले। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 468। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,885 हुआ। 64 नए मामले सामने आए। अब तक 24 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 81 नए मामले सामने आए। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 1,097। आंध्र प्रदेश के राजभवन के 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए स्टाफ मेंबर्स। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद का निवास है राजभवन। तेलंगाना में कोरोना को लेकर अच्छी खबर। 24 घंटे में किसी की जान नहीं गई। अब तक राज्य में 660 कंफर्म केस। जम्मू कश्मीर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 523 हुआ। 27 लोग फिर पाए गए कोरोना पॉजिटिव। अब तक कुल 7 लोगों की मौत। दिल्ली में उत्तर और दक्षिण पूर्व जिले के 2 इलाके बनाए गए हॉटस्पॉट। राजधानी दिल्ली में कुल हॉटस्पॉट की संख्या हुई 97। कोरोना केस बढ़ने पर सोनीपत दिल्ली बॉर्डर 3 मई तक के लिए सील किया गया। सोनीपत के डीएम ने आदेश जारी किए। सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। दिल्ली में जारी रहेगा लॉकडाउन। कोई छूट नहीं मिलेगी। केंद्र के आदेश पर खुलेंगी दुकानें। उत्तर प्रदेश में 402 इलाके हॉटस्पॉट में तब्दील किए गए। लॉकडाउन तोड़ने पर 31,000 गाड़ियों को जब्त किया गया। गाजियाबाद में ट्रक, माल ढोने वाली गाड़ी, बैंकिंग और मेडिकल सेवा से जुड़े वाहनों को राहत। डीएम ने बॉर्डर पर गाड़ियों को न रोकने के आदेश दिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान। कहा प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन के बाद भेजा जाएगा उनके घर। केंद्र से चल रही है बातचीत। उद्धव ने कहा कोरोना से हिंदुस्तान आत्मविश्वास के बूते जीतेगा।
इंडिया टीवी पर राजस्थान के मुख्यमंत्री का बयान, कहा राजस्थान के लोग मिलकर मुकाबला कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले राज्य में कम मृत्यु दर। राजस्थान में 5000 टेस्ट हो रहे हैं रोजाना, मरने वालों में 22 साल से ज्यादा उम्र के लोग, केस डबल होने का रेट भी कम। सीएम गहलोत ने कहा भीलवाड़ा मॉडल के आधार पर कोरोना से जंग जारी। राजस्थान में 14 अप्रैल के बाद कोरोना संक्रमण पर काबू पाया गया, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने जानकारी दी। दूसरे राज्यों से राजस्थान लौटने वाले लोग 14 दिन के क्वारंटीन में रहेंगे, गृह विभाग के एडिशनल मुख्य सचिव ने जानकारी दी। पश्चिम बंगाल दौरे पर गई केंद्र की टीम ने कोलकाता, हावड़ा और सिलीगुड़ी का दौरा किया, लॉकडाउन का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल के डॉक्टर बिप्लब कांति दास गुप्ता को शहीद घोषित करने की मांग की गई, कोरोना की वजह से हुई थी मौत। कोटा में फंसे जम्मू कश्मीर के 376 छात्र लौटेंगे घर, दूसरे इलाकों में फंसे छात्रों को भी भेजने की तैयारी। गुरुग्राम में रुके हुए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को शुरू करने की इजाजत मिली, हरियाणा सरकार ने रियल एस्टेट को बड़ी राहत दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने विदेशों में फंसे राज्य के नागरिकों से बात की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों का हालचाल जाना। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की, दोनों राज्यों में फंसे मजदूरों को उड़ीसा लाने की तैयारी पर चर्चा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन के उल्लंघन पर कार्रवाई, 22 लोग गिरफ्तार, 217 गाड़ियां चालान किया गया। सूरत के हॉटस्पॉट लिम्बायत में लॉकडाउन की उड़ाई धज्जियां, सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने के आरोप में 25 लोग हिरासत में। पीएम मोदी ने बसव समाज को दिया अहिंसा का रास्ता अपनाने का संदेश, कहा भारत चुनौतियों को पार कर आगे बढ़ रहा है। भगवान बसवेश्वर की जयंती पर पीएम ने देश से कहा मजबूत संकल्प लें, आत्मविश्वास मुश्किलों से भारत को बाहर निकालेगा। कोरोना जंग में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी सरकार की तारीफ की, कहा डरना नहीं है, मिलकर लड़ना है। मोहन भागवत ने पालघर की घटना पर सवाल उठाए, पुलिस एक्शन को लेकर जवाब मांगा। कोरोना संकट पर बोले सीडीएस बिपिन रावत, सब्र बनाए रखना जरूरी, बेसब्र होने का वक्त नहीं। बिपिन रावत ने कहा कोरोना ने बहुत सीमित संख्या में तीनों सेनाओं को प्रभावित किया, अनुशासन और धैर्य से खतरे को फैलने से बचाया गया। बिहार के लखीसराय में दारोगा पर सदर सीडीपीओ और ड्राइवर से भिड़ने का आरोप, लॉकडाउन में बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ। मुंबई में एम्बुलेंस की मांग करने वाले कोरोना पीड़ित पुलिसकर्मी का वीडियो सामने आया कि ईएम अस्पताल से कस्तूरबा गांधी अस्पताल शिफ्ट होना चाहता था कांस्टेबल। महाराष्ट्र में बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने कांस्टेबल को एम्बुलेंस न देने का आरोप लगाया, कहा योद्धा की तरह काम करने वाले पुलिसकर्मियों का ध्यान रखे सरकार। मध्य प्रदेश में कोरोना से जंग लड़ने वाले जाबाज सिपाही बने देवेंद्र सिंह, किडनी खराब होने और रिटायर होने के बावजूद काम पर लौटे इंदौर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर। अहमदाबाद के कुछ इलाकों में दुकानें सील की गई, सील इलाकों और शॉपिंग मॉल के अलावा दुकानें खुली यहां पर दिखाई दी। गुजरात के राजकोट में इलेक्ट्रिक और एसी की शॉप भी खुली, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिए थे आदेश। अहमदाबाद में सिविल अस्पताल की मदद से कोरोना वार्ड में मुस्लिम मरीजों का रोजा रखने वालों के भोजन के समय में बदलाव किया गया। इस साल आईआईटी और IIIT इंस्टीट्यूट में नहीं बढ़ेगी ट्यूशन फी, एचआरडी मंत्रालय रमेश पोखरियाल निशंक का बयान। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में प्रशासन का खास अभियान, लॉकडाउन की वजह से फंसे 15 प्रवासी मजदूर बना रहे हैं बांस के रिलीफ कैंप। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में 2,06,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 29 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। अमेरिका में फिर एक दिन में 1,330 लोगों की मौत, कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 55,000 के पार पहुंचा, पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 लाख के करीब पहुंची। यूके में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में 413 लोगों की मौत का आंकड़ा 20,700 के पार पहुंचा। यूके के पीएम बोरिस जॉनसन अपने ऑफिस पहुंचे, कोरोना से ठीक होने के बाद घर से कर रहे थे कामकाज। इटली में कोरोना मरीजों की तादाद 2 लाख के पास, वायरस से मरने वालों की संख्या 27,000। स्पेन में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में 288 लोगों की मौत, एक महीने में सबसे कम मौत का आंकड़ा, अब तक 23,000 लोग गंवा चुके हैं जान। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केस बढ़कर 13,304 हुए, लोगों से घर पर रहकर नमाज पढ़ने की अपील की गई। सिंगापुर में कोरोना वायरस के मामले 13,000 के पार, 931 पॉजिटिव केस में 886 विदेशी मजदूर। चीन के वुहान में अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की संख्या पहली बार हुई 0, चीन ने आधिकारिक बयान जारी किया। इटली में कोरोना की दहशत के बीच लिबरेशन डे का जश्न मना, एयरफोर्स की स्पेशल यूनिट ने आसमान में बिखेरा इटली का झंडा। भारत ने बांग्लादेश को भेजी मदद, 50,000 सर्जिकल ग्लव्स और 1 लाख HCQ टैबलेट की दूसरी खेप बांग्लादेश पहुंची। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कोरोना से जंग के लिए लॉन्च किया ट्रेसिंग मोबाइल ऐप, कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आने पर जानकारी देगी ऐप। 3 हफ्ते के कंप्लीट लॉकडाउन के बाद दुबई में लोगों को मिली राहत, शुरू की गई मेट्रो सेवा। साउथ कोरिया ने किम जोंग के जिंदा होने और पूरी तरह से स्वस्थ होने की जानकारी दी, कहा 13 अप्रैल से अपने देश के वानसान इलाके में रह रहे हैं नॉर्थ कोरिया के शासक। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर, इस महीने अब तक 26 आतंकी मार गिराए गए। पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ा हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी हिलाल अहमद, आतंकी के पास 29 लाख की भारतीय करेंसी बरामद।
बिहार के अलग अलग जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत। नीतीश सरकार ने 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। बेमौसम बारिश पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम को जारी किया आदेश। कहा, फसल खराब होने का आंकलन करें। आकाशीय बिजली से मौत के मामले में 4 लाख की मदद। तूफान के साथ हुई भारी बारिश से हैदराबाद में एक घर की दीवार ढही। हादसे में एक शख्स की मौत, एक घायल। हैदराबाद में मोबाइल फोन का टावर गिरा। कई घरों में बारिश का पानी घुसा। राजस्थान के झालरा पाटन में पहाड़ पर आग लगने से हड़कंप। अफरा तफरी के बीच अपने अपने घरों से बाहर निकलने को मजबूर हुए लोग। शिमला के दुगियानी गांव में भीषण अग्निकांड, 10 घर जलकर राख हुए। 80 साल की बुजुर्ग महिला की जान गई। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आर्मी कैंप के पास लगी आग, किसी के नुकसान की कोई खबर नहीं। बाबा केदारनाथ का शीतकालीन प्रवास खत्म। 29 अप्रैल को खुलेंगे कपाट। लॉकडाउन में मंदिर तक का रास्ता तैयार। फिल्म इंडस्ट्री के 7,000 डेली वर्कर्स को सलमान खान की मदद। दूसरी बार अकाउंट में पैसे भेजेंगे सलमान खान। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।